नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जिन्नों, इंसानों, शैतानों, जादूगरों और शरीरों की शर से पनाह मांगने के हवाले से सूरह फलक और सूरह वन्नास इसकी बहुत बड़ी तासीर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से पता चलता है कि पनाह के बाब में इससे अफजल और इससे बेहतर कोई दुआ और कोई दम और कोई चीज़ नहीं है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में लफ़ज़ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलम तरा आयातिन उनज़िला अल्लैलता लम योरा मिथलुहुन्ना, क्या आपने वो आयतें नहीं देखी जो रात उतारी गई हैं, इन जैसी दुनिया में कोई चीज़ देखी नहीं गई। तो फिर आपने फरमाया वो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये मुअव्वज़तैन हैं। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ये है कि पनाह के बाब में जो पनाह बंदे को शैतानों से, शरीरों के शर से, जादूगरों से, जिन्नों से, नज़र बद से और हर किस्म के शर से जो पनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सूरतें पढ़ने वाले को हासिल होती है, इतनी बड़ी पनाह किसी और अमल से, किसी वजीफ़े से हासिल होती ही नहीं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पनाह मांगते थे ना शरीरों के शर से, जिन्नों से और इंसानों की शर से, तो मुख्तलिफ़ दुआएँ थीं आपकी पनाह मांगने वाली जिनसे आप पनाह मांगा करते थे। फिर जब ये सूरतें मुअव्वज़तैन नाज़िल हुई हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू सईद खुदरी कहते हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी और इन दो सूरतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार कर लिया और फिर आप ये सूरतें पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करते और हासिल करते थे। और जितनी मजबूत पनाह इन दो सूरतों से मिलती है वो इतनी मजबूत पनाह किसी और सूरत से मिलती ही नहीं। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस में ये लफ़ज़ मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बिस्तर पर बैठते सोने से पहले कुल हुवल्लाह को मुअव्वज़तैन के साथ पढ़ते, तीनों सूरतों को पढ़ते, अपने हाथ इस तरह दुआ की तरह करके इस पर फूंक मारते, फिर अपने सर से, चेहरे से, जिस्म के अगले हिस्से से शुरू करते और बाजू और जिस्म के पिछले हिस्से जहाँ तक अपना हाथ जाता अल्लाह के नबी ये अपने जिस्म पर हाथ फेरते। इसी तरह आप 3 मरतबा अमल सोने से पहले ये करते थे, तीनों सूरतों को एक मरतबा पढ़ते और फूंक कर सारे जिस्म पर फेर लिया, फिर दोबारा पढ़ा, फिर फूंक लिया, फिर से दोबारा पढ़ा, फिर फूंक लिया। जब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते थे तो उस वक़्त भी आप मुअव्वज़तैन पढ़कर अपने जिस्म पर फूंकते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, जब आप सख्त बीमार हुए, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, तो मैं ये मुअव्वज़तैन पढ़ती और आप पर फूंकती थी और आपके हाथों की बरकत की वजह से आपका हाथ अपना हाथ फेरने की बजाय आपका हाथ आपके जिस्म पर फेर देती। तो ये बड़ी अजीम सूरतें हैं, इसको सूरह इखलास के साथ मिलाकर पढ़ें। अगर सुबह शाम बंदा 3-3 मरतबा पढ़े, एक हदीस में आता है, तो वो हर शर से, हर चीज़ से बंदे को ये सूरतें काफ़ी हो जाती हैं। हर चीज़ की जो है ना वो पनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बंदे को पनाह अता कर देते हैं और पनाह हासिल हो जाती है उस बंदे को। तो हमें सुबह शाम के अज़कार में, नमाज़ों के बाद 1-1 मरतबा और रात को सोने से पहले और जब भी दम करना हो किसी मरीज़ को, बीमार को, उस वक़्त, और जब भी किसी शरीर की शर से, जादू से, जिन्नों से, शैतानों से, इंसानों से पनाह मांगनी हो, तब इन सूरतों को पढ़कर हमें पनाह मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी ही तासीर इनके अंदर रखी है और बड़े ही फ़वाइद इसके दुनिया में पढ़ने वालों को हासिल हुए हैं और होंगे भी इंशाअल्लाह रहमान। तो हमें इसका बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए।